नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हृदय रोग में काम आने वाली दवा नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन को हम ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट भी कहते हैं तथा शॉर्ट में इसे NTG अथवा GTN टेबलेट भी कहा जाता है। ये नाइट्रेट क्लास की दवा है जो कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये दवा मार्केट में स्प्रे फॉर्म में, नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन के फॉर्म में तथा नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट के फॉर्म में मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये दवा मार्केट में नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 मिलीग्राम व नाइट्रोग्लिसरीन 6.4 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जो कि अधिकतर बोतल के अंदर 30 टेबलेट की पैकिंग में रहती है। अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है मोदी मुंडी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की नाइट्रोकोंटिन टेबलेट, मैनकाइंड फार्मा की नाइट्रोलॉन्ग टेबलेट, इंटास फार्मा की मोनिट GTN टेबलेट, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल की मायोनिट SR टेबलेट व एबोट फार्मा की GTN सोर्बिट्रेट टेबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट हार्ट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को ठीक करने में प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को एंजाइना पेक्टोरिस हो गया हो, जिसका मुख्य कारण है हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिलना, इसके कारण व्यक्ति की छाती में दर्द होना, चेस्ट में दबाव महसूस होना, जकड़न व भारीपन महसूस होना आदि शामिल रहते हैं तथा ये दर्द छाती से कंधे, बाहों, गर्दन, जबड़े या फिर पीठ तक फैल सकता है। तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, जिसे हम सामान्य भाषा में हार्ट अटैक भी कहते हैं। उस समय भी ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के चेस्ट में पेन होना, लेफ्ट शोल्डर व लेफ्ट आर्म में पूरा दर्द होना, गर्दन की लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है तथा साथ ही मरीज को पसीना आ सकता है। तब ऐसी कंडीशन में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की शिकायत हो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कोरोनरी वेसोस्पाज्म नामक बीमारी में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस बीमारी में हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के हार्ट फेल्यूर हो गया हो या फिर हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो तो उस समय भी आफ्टर हार्ट सर्जरी ये दवा डॉक्टर द्वारा रेगुलर दी जाती है। इसके अलावा एक विशेष यूज के रूप में इसका प्रयोग एनल फीसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फीसर हो गया हो जो कि पाइल्स की प्राइमरी स्टेज है तो उसमें भी NTG की लो डोज देकर इसे ठीक किया जाता है। सामान्यतः इस टेबलेट को दिन में 1 अथवा 2 बार मरीज की आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। शुरुआती डोज में 2.6 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो तो मरीज को 6.4 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। अगर इस दवा को दिन में 2 बार प्रेस्क्राइब किया जाता है तो सामान्यतः डॉक्टर द्वारा इसे सुबह 8 बजे व शाम को 4 बजे लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को अगर खाने से पहले लें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये दवा सब लिंगुअल टेबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो कि जीभ के नीचे रखने में काम में ली जाती है, जो कि 0.4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है तथा इमरजेंसी के दौरान जीभ के नीचे रखी जाती है। अगर हम इसकी सावधानी की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट ले रहा हो तो उसे सिल्डेनाफ्रिल टेबलेट कभी भी नहीं लेनी चाहिए।
सिल्डेनेफ्रिल टैबलेट मार्केट में वियाग्रा व मेन फोर्स के रूप में आती है तथा उत्तेजना बढ़ाने में काम आती है। इसे कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के साथ में नहीं लेना चाहिए। इस दवा के साथ में अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मरीज को ब्लड प्रेशर की अन्य दवा चल रही है तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए, जिससे दोनों में से किसी एक दवा की डोज को एडजस्ट किया जा सके। अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से सिर दर्द होना यानी कि हेडेक होना, लो ब्लड प्रेशर होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, अत्यधिक पसीना आना, हार्ट रेट में चेंजेज होना, नोजिया तथा वोमिटिंग होना, वे डिजीनेस और फेंटिंग होना आदि हो सकते हैं। यदि आपको कोई भी अनवांटेड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।